हेलो बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की 43वीं वर्कशीट जिसका विषय है राजनीतिक दल के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक दल का अर्थ एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करता है, राजनीतिक दल कहलाता है। यानी लोगों का एक ऐसा संगठन, एक ऐसा ग्रुप जो चुनाव लड़ने और सरकार में आने के उद्देश्य से काम करता है, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से नेता, सक्रिय नेता या सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक होते हैं। यानी किसी भी राजनीतिक दल के आमतौर पर 3 हिस्से होते हैं। एक नेता यानी वे बड़े नेता जो पार्टी के मुख्य चेहरे माने जाते हैं, और सक्रिय नेता या वे सक्रिय सदस्य जो छोटे बड़े सभी चुनावों में खड़े होते हैं, और अनुयायी यानी समर्थक पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता जो अपने नेता को जिताने के लिए भरसक प्रयास करते हैं, उनके लिए प्रचार प्रसार का काम करते हैं। आगे है राजनीतिक दल के कार्य। तो राजनीतिक दल के कार्य हैं चुनाव लड़ना, सरकार बनाना व चलाना, विपक्ष की भूमिका, कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका, जनमत का निर्माण। यानी कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका मुख्य कार्य होता है चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ने के बाद यदि वह पार्टी बहुमत प्राप्त कर लेती है तो सरकार बनाती है और उसको चलाती है। जो राजनीतिक दल बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता, वह विपक्ष की भूमिका में बैठता है, और विपक्ष का काम होता है सरकार के कामों की समीक्षा करना, सरकार की कमियों को जनता को बताना, और खुद सरकार को, संसद को सरकार की कमियों को बताना। आगे है कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। संसद में कोई भी कानून बनना हो तो वह संसद के 2/3 सदस्यों की सहमति से ही बनता है। तो इसमें विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और राजनीतिक दल का एक और कार्य है जनमत का निर्माण करना। यानी किसी भी विषय पर, किसी भी मुद्दे पर जनता की राय को बनाना, तैयार करना, ये भी राजनीतिक दल का कार्य होता है। अब राजनीतिक दल की आखिर आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं, तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए राजनीतिक दलों की ज़रूरत होती है। यानी जब समाज का आकार बहुत ही विशाल हो, मुद्दे बहुत सारे हों, और सभी लोगों के विचार अलग अलग हों, सभी लोगों की सोच अलग अलग हो, तो उन सबको समेटने के लिए, यानी सबकी सहमति बनाने के लिए राजनीतिक दलों की ज़रूरत पड़ती है। प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र व्यवस्था के लिए आवश्यक है। प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र यानी ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर आगे भेजती है, यानी संसद भेजती है, जो जनता के बिहाफ पर सरकार चलाते हैं, संसद में बैठते हैं, नियम कानून बनाते हैं। तो ऐसे लोकतंत्र में जहाँ प्रतिनिधित्व पर आधारित सरकार बनती हो, वहाँ पर राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक। यानी कोई भी सरकार जो भी सत्ता में आती है, वह देश के प्रति उत्तरदायी हो, इसके लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। यदि कोई सरकार उत्तरदायित्व नहीं निभाती तो उस राजनीतिक दल की सरकार अगली बार नहीं चुनी जाती आमतौर पर, और जनता दूसरे दलों को सरकार बनाने का अवसर देती है। सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए, यानी सरकार जो भी निर्णय लेती है वह उसके मनमाने निर्णय ना हो, सरकार की नीतियाँ मनमानी ना हो, इसके लिए भी राजनीतिक दल आवश्यक हैं। क्योंकि जब भी सरकार कोई मनमाना निर्णय लेती है तो वे राजनीतिक दल जो सत्ता में नहीं होते, वे सरकार का विरोध करते हैं और जनमत तैयार करते हैं सरकार के विरोध में, ताकि सरकार सही निर्णय ले सके। आगे है सरकार का समर्थन करने एवं उस पर अंकुश रखने के लिए। यानी सरकार को समर्थन देने और उस पर पाबंदी लगाने, दोनों के लिए ही राजनीतिक दल आवश्यक हैं। क्योंकि राजनीतिक दल ही जो चुनाव जीतकर बहुमत सिद्ध करेंगे, वे सरकार बनाएंगे। साथ ही जो चुनाव तो जीतेंगे लेकिन बहुमत प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और सरकार के कार्यों की समीक्षा करेंगे, और सरकार की कमियों को जनता को भी और सरकार को भी अवगत कराएंगे। तो आइए अब इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारे देश में राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमारे देश में प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र है। यानी हम प्रतिनिधि चुनते हैं जो हमारे लिए सरकार चलाता है।
तो इसलिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता है। साथ ही हमारा समाज बहुत बड़ा है, अनेक सारे मुद्दे हैं, सबकी राय अलग अलग है, तो इन सबको समेटकर एक निर्णय पर पहुंचने के लिए भी राजनीतिक दल आवश्यक हैं। साथ ही सरकार को समर्थन देने के लिए, सरकार पर अंकुश लगाने के लिए, सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए और देश के प्रति उत्तरदायित्व तय करने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न है, राजनीतिक दलों के कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो राजनीतिक दलों के कार्य हैं चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, सरकार चलाना, विपक्ष की भूमिका निभाना, कानून बनाने में योगदान देना और जनमत का निर्माण करना। तीसरा प्रश्न है, राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे संगठन जो चुनाव लड़ने के उद्देश्य से और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करते हैं वे राजनीतिक दल कहलाते हैं। चौथा प्रश्न है, राजनीतिक दलों के कुछ अन्य कार्यों का उल्लेख कीजिए जो वे आपके क्षेत्र में करते हैं। अपने अनुभव के आधार पर इनकी व्याख्या कीजिए। तो आमतौर पर राजनीतिक दलों की कोई ना कोई विचारधारा होती है, कोई ना कोई सामाजिक उद्देश्य होते हैं। तो आमतौर पर राजनीतिक दल अपने सामाजिक उद्देश्यों को, अपनी विचारधाराओं को फैलाने का कार्य भी करते हैं। साथ ही अनेक राजनीतिक दल अनेक समाज सेवी कार्य भी करते हैं जिससे कि निष्पक्ष रूप से जनता का भला हो सके, आदि आदि। धन्यवाद। और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।